कालाहारी रेगिस्तान, एक विशाल बेरहम प्लेस। कैरिकन सैन लोगों के लिए यह हजारों सालों से घर रहा है। वो इस जमीन के इनिशिएटिव से लोग हैं। इनकी कहानी रेत के टीलों में लिखी हुई है। सैन को समझने का मतलब है प्रकृति से जुड़े जीवन को समझना। इनकी कहानी है धैर्य की, डिफिकल्टों में भी ढलने की। ये लोग पुराने ज्ञान के रक्षक हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फिरे बरहा है। आज भी ये वे सिखाते हैं जीने का तरीका, प्रकृति का आदर करना और इंसानी जज्बे की स्ट्रेंथ। सैन लोगों का इतिहास 20,000 साल से भी रिमाइंडरा पुराना है। इन्हें अफ्रीका का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। इनकी जड़ें कालाहारी की मिट्टी में गेवेरी हैं। जरा सोचिए उस समय के बारे में, जब लिखना नहीं इनकमा था, पिरामिड नहीं बने थे, खेती नहीं होती थी। सैन लोग इस मुश्किल जगह पर भी खुश थे। वो घुमंतु हुंटी और खानाबदोश थे। उनका जीवन इस बात पर निर्भर था कि वो जमीन, जानवरों और पौधों को कितना समझते हैं। कालाहारी की उनकी जानकारी लाजवाब थी। उन्हें पता था कि पानी कहां मिकैरेगा, शिकार को कैसे ट्रैक करना है और पौधों का उपयोग भोजन और दवा के लिए कैसे करना है। कालाहारी में जीवित रहना आसान नहीं है। पानी कम है, सूरज बहुत तेज है और तापमान अक्सर असहनीय हो जाता है। इस रेगिस्तान में जीवन की चुनौतियां अनगिनत हैं और खाना मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सैन लोगों ने इस कठोर वातावरण में जीने की कला सीख ली है। उन्होंने इस कठोर वातावरण में महारत हासिल कर ली। उनके पास अद्वितीय कौशल और ज्ञान है, जो उन्हें जीवित रहने में मदद करता है। वो ट्रैकिंग के एक्सपर्ट बन गए। जानवरों के पद चिन्हों को पढ़ने और उनका पीछा करने में उनकी कुशलता अद्वितीय है। हिरण, जो उनके खाने का मुख्य स्रोत था, का शिकार धनुष और बाण से किया जाता था, जिनके ऊपर जहर लगा होता था। यह जहर पौधों से निकाला जाता था। जानवर के हर हिस्से का इस्तेमाल किया जाता था, कुछ भी बर्बाद नहीं होता था। उनकी यह आदत उन्हें संसाधनों का सम्मान करना सिखाती है। महिलाएं जड़ें, जामुन और मेवे इकट्ठा करती थीं, जो उनके भोजन में पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। यह कार्य कठिन और समय लेने वाला होता था और मेवे इकट्ठा करती थीं, जो इश्किम से तेज था, जो उनके भोजन में पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। यह कार्य कठिन और समय लेने वाला होता था। रेगिस्तान के पौधों के बारे में उनका ज्ञान अद्भुत था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को संजोते आए हैं। वो पहचान सकते थे कि कौन से पौधे भोजन प्रदान करते हैं और कौन से औषधीय गुण रखते हैं। यह ज्ञान उनके जीवन का आधार है और कौन से औषधीय गुण रखते हैं। इस ज्ञान के बिना कालाहारी में जीवित रहना असंभव होता। सैन लोगों के लिए शिकार करना सिर्फ खाना जुटाने का जरिया नहीं था। ये एक धार्मिक प्रथा थी। वो उन जानवरों का सम्मान करते थे जिनका वो शिकार करते थे और उनकी आत्माओं का सम्मान करते थे। शिकार से, इनिशिएटिव से वो एक सफल और रिस्पेक्टजनक शिकार सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान और नृत्य करते थे। ये नृत्य उनके पूर्वजों से जुड़ने, उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त करने का एक तरीका था। सैन लोगों का प्रकृति के साथ गेवेरिया संबंध उनके जीवन के हर इनिशिएटिव्स में दिखाई देता था। उनका मानना था कि वो रेगिस्तान का एक हिस्सा है, इससे अलग नहीं। भाग 5, सैन जीवन की रिदम। सैन लोगों के लिए जीवन प्रकृति के साथ एक निरंतर नृत्य था। बारिश और जानवरों के प्रवास के बाद वो कालाहारी में छोटे परिवार आधारित समूहों में घूमते थे। उनके पास बहुत कम सामान होता था, जिन्हें वो इजी से ले जाते थे। आश्रय सरल थे, जो शाखाओं और घास से बने होते थे, जो उन्हें मौसम से सुरक्षा प्रदान करते थे। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सैन लोगों को उनके मजबूत समुदाय और उनकी समृद्ध कहानी कहने की परंपरा के लिए जाना जाता था। रात में आग के आसपास
कहानियां जिंदा हो जाती थीं, युवा पीढ़ियों को ज्ञान, इतिहास और संस्कार प्रदान करती थीं। भाग 6। एक बदलती वर्ल्ड। 20वीं सदी सैन लोगों के जीवन में नाटकीय चेंजेस कैरी कर आई। बाढ़, खेतों और आधुनिक समाज के फायरमन ने उनकी पारंपरिक भूमि पर कब्जा कर लिया। शिकार के मैदान प्रतिबंधित थे और पानी तक पहुंच कठिन होती गई। कई सैन लोगों को बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी खानाबदोश जीवन शैली बाधित हुई। यह चेंजेस आसान नहीं था। अपनी पुश्तैनी लैंडों और पारंपरिक तरीकों से उखड़कर उन्हें गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन और पहचान के नुकसान का सामना करना पड़ा। भाग 7। एक प्राचीन संस्कृति के लिए आधुनिक थ्रेट्स। आज सैन लोग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जमीन का नुकसान एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जैसा कि उनके पारंपरिक शिकार और संग्रह प्रैक्टिसों पर प्रतिबंध है। आधुनिक समाज में शामिल होना कुछ लाभ प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का भी खतरा है। आधुनिक जीवन का आकर्षण अपनी तकनीक और सुख सुविधाओं के साथ युवा पीढ़ियों के लिए अपने पारंपरिक तरीकों से जुड़ना मुश्किल बना सकता है। भाषा, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रैक्टिसों का नुकसान एक बहुत ही वास्तविक चिंता का विषय है। भाग 8। अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सैन लोग लचीले हैं। वे अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने समुदायों को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे अपनी पुश्तैनी जमीनों, अपनी सांस्कृतिक विरासत और एक अलग लोगों के रूप में अस्तित्व में रहने के अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को जीवित रखना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई संगठन और व्यक्ति उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। ये संगठन उन्हें संसाधन, शिक्षा और कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। कुछ सैन समुदाय अपनी परंपराओं को संरक्षित करते हुए बदलती दुनिया के अनुकूल होने के तरीके खोज रहे हैं। वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी प्रयासरत हैं। वे इको टूरिज्म पहल में शामिल हो रहे हैं, जो न केवल उनके पारंपरिक ज्ञान को साझा करने का एक तरीका है, बल्कि उनके लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। आगंतुकों के साथ रेगिस्तान के अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं, जिससे पर्यटकों को उनके जीवन और संस्कृति के बारे में गहरी समझ मिलती है और साथ ही अपने समुदायों का समर्थन करने के लिए आय अर्जित कर रहे हैं। ये पहलें उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही हैं और उनके पारंपरिक कौशल को भी संरक्षित कर रही हैं। भाग 9। ट्रेडिशनों को जीवित रखना। सैन संस्कृति का सर्वाइवल उनके प्राचीन ज्ञान और ट्रेडिशनों को युवा पीढ़ियों तक एक्सेस आने पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में बुजुर्ग महत्वपूर्ण लैंड का निभाते हैं, अपनी कहानियां, कौशल और ज्ञान साझा करते हैं। भाषा संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। सैन लैंग्वेजिंग अपनी अनूठी क्लिकिंग ध्वनियों के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए इन लैंग्वेजों का दस्तावेजीकरण और उन्हें सिखाने के प्रयास चल रहे हैं। भाग 10। सैन लोग हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। सैन लोग, जिन्हें बुशमैन के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में रहते आए हैं। सैन लोग सिर्फ एक ऐतिहासिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं हमें उनके जीवन के तरीके और उनके गहरे ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। उनकी कहानी मानवता के प्राकृतिक दुनिया से गहरे संबंध की याद दिलाती है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। एक ऐसा संबंध जिसे हम अपने आधुनिक जीवन में अक्सर भूल जाते हैं। उनकी परंपराएं
और जीवन शैली हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना महत्वपूर्ण है। विपत्ति का सामना करने में उनका धैर्य हम सभी के लिए प्रेरणा है। कठिन परिस्थितियों में भी उनका जीवट और साहस हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनकी संस्कृति और उनके जीवन के तरीके को संरक्षित रखने के उनके संघर्ष में सैन लोगों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी धरोहर को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करें। उनके पास हमें पर्यावरण के प्रति सम्मान, समुदाय के महत्व और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। उनकी कहानियां और ज्ञान हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने पर्यावरण और समुदाय के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति के बारे में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। उनके पारंपरिक कौशल और शिल्प हमें यह दिखाते हैं कि कैसे हम अपने अतीत से सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। उनकी कहानी हमारी सामूहिक मानव कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने और संरक्षित करने लायक है। यह कहानी हमें हमारी जड़ों की याद दिलाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति को संजोएं। और यह संबेधे यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने और संरक्षित करने लायक है। सैन लोगों की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत से सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।